जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन से अयोध्या आते हैं, तो प्रभु जैसे अयोध्या आए तो प्रभु को राजा बना दिया जाता है। एक दिन दरबार लगी, उस दरबार में प्रभु किसी और को न देख करके प्रभु श्री हनुमान जी को ध्यान से देख रहे थे। और जैसे हनुमान जी ने देखा प्रभु मेरे को देख रहे हैं, तो हनुमान जी भी राम जी को देखने लगे। जब हनुमान जी राम जी को देखने लगते हैं, तो राम जी जानकी मैया को निहारने लगते हैं। ऐसा बार बार हो रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को देख रहे हैं, और जब हनुमान जी प्रभु को देखने लगे तो प्रभु तुरंत ही माता जानकी को निहारने लगते हैं। माँ विचार कर रही है कि आखिर प्रभु हनुमान जी से आंख में आंख मिला करके बातें क्यों नहीं करते हैं। शो महाराज एकांत पा करके माता जानकी पूछने लगती है, प्रभु हनुमान जी आपको बार बार देख रहे हैं, और आप हैं तो उनसे आंखें मिला करके बात करना तो दूर की बात है, देखते तक भी नहीं है, आखिर क्यों प्रभु। तब राम जी कहने लगे, ही सीते मैं हनुमान जी से नजरें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ, और उनका उपकार इतना ज्यादा है ना, तो मेरे अंदर हिम्मत तक भी नहीं होती है। यही पे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे हैं कि प्रति उपकार सकत मान मोरा, सन्मुख होई ना सकत मान मोरा। प्रभु कहते हैं, देवी हनुमान जी का उपकार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मैं यदि अपना प्राण भी समर्पित कर दूं ना, तो भी हे देवी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। और प्रभु के नेत्रों में अश्रु भर आता है। प्रभु माता जानकी से कहते हैं, देवी जिस समय रावण आपको चुरा करके लेकर के चला गया था, उस समय मैं सबसे पूछ रहा था, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों से, टहनियों से भी देवी एक ही बात कहता, हे खगमृगा हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी प्रभु कहते हैं कि देवी यहाँ तक कि भक्त गण भी कहते हैं, कौन
जो हनुमान न होते। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे देवी, मैं सबसे पूछता और हनुमान जी आए जो कि इस दुख से, इस दर्द से, हे देवी आपका पता लगा करके वो दूर कर दिए। हनुमान जी का इतना ज्यादा उपकार मेरे ऊपर है कि उसका मैं किसी प्रकार से चुकता नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं। माँ कही, हाँ प्रभु, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक काम कीजिए, आप हनुमान जी से आप कह दीजिए कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। प्रभु कहे, तो देवी कहूंगा तो कैसे कहूंगा? प्रभु कहने लगे, हे देवी, मैं सबसे पूछता रहता और जब हनुमान जी मिले, आपका पता लगा करके आए। हे देवी, ये उपकार हनुमान जी का मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उनका सदैव के लिए मैं ऋणी हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जो कि दे करके मैं ऋणी हो जाऊं। माँ कहने लगी कि प्रभु, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो ठीक है, आप जाइए हनुमान जी से यही बातें कह दीजिए कि हे हनुमान जी, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। आप मेरे लिए जो भी किए हैं, या जितने भी लोग मेरे लिए कुछ किए थे, कुछ न कुछ उनको दिया हूँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। राम जी कहने लगते हैं, देवी, लेकिन मैं कहूँगा तो कैसे कहूँगा? मैं तो आपसे पहले ही कह दिया कि सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। हे देवी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तब माँ कहने लगी, प्रभु, आप एक पत्र में लिख करके हनुमान जी को दे दीजिए। एक पत्र लिखिए और उस पत्र में लिख लीजिए कि हे हनुमान जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। प्रभु कहे, हाँ देवी, ये बातें ठीक है। अब हनुमान जी के लिए राम जी एक पत्र लिखे और पुनः प्रातः काल दरबार लगी। दरबार लगने के बाद राम जी उस पत्र को हनुमान जी को देते हैं। जैसे हनुमान जी को दी तो राम जी की आंखों में अश्रुधारा भर जाती है। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप जो भी मेरे लिए कार्य किए हैं ना, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और मैं आपका ऋणी हो चुका हूँ और आप धनी है। और राम जी की आंखों में अश्रु भर आता है और राम जी यहाँ पे कहने लगते हैं, सुन सूत तो ही और मैं नाही कि सुन सूत तो ही और मैं नाही करी विचार मन माही पुनि पुनि कापी
पुलकत अति गाता। राम जी अपनी आंखों में अश्रुधारा लेकर के कहने लगे कि हे हनुमान, हे पुत्र, अगर सुग्रीव जी इस किंदा का राज्य पाए हैं ना, उनको राज सिंहासन मिला है, तो उसका कारण आप हैं। यदि विभीषण जी लंका के राजा बने हैं, सो उसका कारण भी आप ही है। और हे हनुमान जी, यहाँ तक कि मैं खुद आज अयोध्या का राजा बना हूँ, तो इसका भी श्रेय आपको ही जाता है। सबको कोई ना कोई पद तो मिल गया, लेकिन हे हनुमान जी, मैं आपको कोई पद नहीं दे पाया। हनुमान जी हाथों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो इतना बड़ा स्वार्थी हूँ, सबको तो एक एक पद मिला हुआ है, यहाँ तक कि सुग्रीव जी को भी मात्र इस किंदा का राज मिला है, विभीषण जी को भी मात्र लंका का राज मिला हुआ है। यहाँ तक कि प्रभु क्षमा चाहता हूँ, आपको भी केवल एक अयोध्या के राजा ही बने हैं, लेकिन हे प्रभु आप लोगों को तो एक एक पद मिला हुआ है। हे प्रभु आज मैं आपसे विनती करता हूँ और प्रभु के चरणों में अपने सर को रख दिए हनुमान जी, और हाथ जोड़ करके बोले कि हे नाथ, मुझे तो ये आपका दो पद चाहिए, ये अपना ये दोनों पद मेरे को दे दीजिए, इससे कभी मेरे को अलग मत कीजिएगा। जैसे ये बातें सुने राम जी कहने लगे, वाह हनुमान जी, आज भी आप मेरे से 2 कदम आगे ही निकल गए। ऐसे होते हैं भक्त। हनुमान जी इतने बड़े बलवान के साथ बुद्धिमान और इतना चतुर है। सो महाराज इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की कथा